पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सामने आया है और इस फैसले ने पूरे चुनावी समीकरण को बदल दिया है। फाल्टा विधानसभा सीट, जहां पहले ही विवाद और आरोपों की आंच थी, अब वहां पूरी तरह से दोबारा मतदान होगा। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि फाल्टा सीट के सभी 285 मतदान केंद्रों पर अब 21 मई 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रीपोलिंग कराई जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि 4 मई को आने वाले नतीजों में सिर्फ 294 में से 293 सीटों के रिजल्ट ही घोषित होंगे, जबकि फाल्टा सीट का परिणाम अब 24 मई को सामने आएगा। तो अब सवाल है, फाल्टा सीट पर ऐसा क्या हुआ कि पूरे चुनाव आयोग को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। दरअसल 29 अप्रैल को जब यहाँ मतदान चल रहा था, तभी कई गंभीर शिकायतें सामने आईं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कुछ बूथों पर ईवीएम में उनके चुनाव चिन्ह कमल को टेप से ढक दिया गया। इसके अलावा झड़प, गड़बड़ी और मतदान प्रक्रिया में बाधा जैसी घटनाएं भी रिपोर्ट की गई। इन आरोपों के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी सीएपीएफ की तैनाती बढ़ गई, लगातार पेट्रोलिंग हुई और कई बूथों पर अतिरिक्त निगरानी रखी गई। लेकिन चुनाव आयोग ने जांच के बाद माना कि यहाँ गंभीर चुनावी अपराध और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली घटनाएं हुई हैं, इसलिए पूरी सीट पर दोबारा मतदान जरूरी है। तो अब बात करते हैं फाल्टा सीट पर मुकाबला किन के बीच है। ये सीट दक्षिण 24 परगना जिले में आती है और यहाँ परंपरागत तौर पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला माना जाता है। पिछले कुछ चुनावों में टीएमसी का दबदबा रहा है, लेकिन बीजेपी ने भी यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। इस बार का चुनाव खास इसलिए भी है क्योंकि पूरे बंगाल में सत्ता की सीधी लड़ाई इन्हीं दो दलों के बीच है। फाल्टा का राजनीतिक इतिहास भी दिलचस्प रहा है। ये इलाका कोलकाता से सटा हुआ तटीय क्षेत्र है और हुगली नदी के किनारे बसा है। औद्योगिक गतिविधियों और बंदरगाह के कारण इसका आर्थिक महत्व भी काफी है। यही वजह है कि यहाँ का वोटिंग पैटर्न अक्सर राज्य की व्यापक राजनीतिक हवा का संकेत है। अब पूरे चुनावी गणित पर नजर डालें तो 4 मई को जब नतीजे आएंगे तब 293 सीटों का ही फैसला होगा और बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 148 ही रहेगा। यानी सरकार बनाने की तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है, लेकिन अंतिम तस्वीर फाल्टा सीट के नतीजे के बाद ही पूरी होगी, जो 24 मई को आएगा। इस बीच 2 मई को दक्षिण 24 परगना के ही मगरहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर के 15 बूथों पर भी दोबारा मतदान हुआ था, जहां करीब 86% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस बार पूरे बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। दोनों चरणों को मिलाकर करीब 92% से ज्यादा मतदान, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। अब फाल्टा सीट पर दोबारा मतदान ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। क्या यहाँ का नतीजा सरकार बनाने में निर्णायक होगा या फिर 4 मई को ही तस्वीर साफ हो जाएगी? फिलहाल नजरें 21 मई की रीपोलिंग पर हैं और 24 मई के उस अंतिम नतीजे पर भी टिकी है। उससे पहले 4 मई का दिन भी काफी दिलचस्प रहने वाला है, जहां बाकी सभी सीटों के नतीजे घोषित हो जाएंगे, जो बंगाल की सियासत में बड़ा मोड़ ला सकता है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.